हे गाइस, तो ये एक न्यू ऑनगोइंग एनीमे है और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग उसको ट्राई करो और इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एपिसोड के लास्ट में एक ट्विस्ट है जो कि बहुत अच्छा है। इसको देखकर तुम्हें मजा भी आने वाला है और मैं जानता हूँ इसके बाद तुम लोग मुझे इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर मांगोगे, तो इसलिए इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देख लेना। और उसके बाद अगर तुम लोग मुझे कुछ भी बोलना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं उधर देख लूंगा। तो उधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और मैं दिखा एक लड़की को जो कि अपने रूम में सोई हुई होती है। सुबह हो गया था तो इसके कारण वो जग जाती है। वेल, इस लड़की का नाम है निसिनो। निसिनो अपने स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। निसिनो कुछ इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी जो कि निसिनो के लाइफ में बहुत भयंकर तरीके से इफेक्ट डालता है। इसको सोचकर निसिनो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। वेल, इसके बाद वो रेडी होकर अपने स्कूल जाने के लिए घर के बाहर आ जाती है और इसी बीच निसिनो के आंखों के सामने फिर से एक और इंसिडेंट आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे रिपोर्टर निसिनो से कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं और उसको देखकर ही निसिनो अचानक से बहुत ज्यादा डर जाती है, वो शॉक्ड हो जाती है। लेकिन इसके बाद ही वो फिर से प्रेजेंट में आती है और वो देखती है इधर कोई नहीं होता उसके ड्राइवर के अलावा जो कि उसको स्कूल तक छोड़ने के लिए आया था। पहले इसके बाद निसिनो अपने स्कूल में आ जाती है और स्कूल आकर निसिनो बहुत हैप्पी होती है। स्कूल में आकर निसिनो सबसे बातें करती है और दिखने से तो ऐसा लगता है अपने स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसके कारण जो सारे लड़के होते हैं या फिर लड़कियां होते हैं वो लोग निसिनो के साथ बातें करना चाहते थे। पहले इसके बाद निसिनो अपने लॉकर के पास आती है और वो देखते एक बंदे को जो कि बहुत लोनली है। और गाइस, ऐसा बंदा सबके स्कूल में होता ही है जो कि बहुत अकेला रहना चाहता है और वो बहुत ज्यादा रूडी टाइप का होता है। इसके बाद ही निसिनो उस बंदे के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है गुड मॉर्निंग। और उसके बाद जो ये बंदा होता है यानी इसका नेम है कगेनो। वाले इधर कगेनो कहता है हाँ तुमको भी गुड मॉर्निंग से मूरा। और उसको सुनकर निसिनो कहती है वैसे तुमसे गलती हो चुका है। और उसके बाद कगेनो कहता है क्या गलती? मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो गया। और उसके बाद निसिनो कहती है तुमने जो मुझे बोला। उसके बाद कगेनो कहता है हाँ मैंने तुमको गुड मॉर्निंग बोला। और उसके बाद निसिनो कहती है नहीं, जो तुमने मेरा नेम प्रोनाउंस किया उसमें गलती था, नेम निसिमुरा नहीं है। और उसके बाद कगेनो कहता है जो भी इससे क्या फर्क पड़ता है। कगेनो डायरेक्टली कह देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी नेम से, उसको बस कैरेक्टर से फर्क पड़ता है। पर इसके बाद निसिनो कहती है ऐसा होता है यानी हम लोग 3 मंथ से एक ही स्कूल में है तो इसके बाद भी तुम मेरा नेम भी नहीं जानते। जो भी गलती तो इंसान से ही होता है तो उसके कारण ठीक है। और उसके बाद कगेनो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। और इसके बाद वो फिर से निसिनो का नेम कुछ और हिस्सा ले लेता है और इसको देखकर निसिनो को बहुत गुस्सा आता है। निसिनो कहती है मेरा नेम निसितो फिर निसिमुरा नहीं है, मेरा नेम है निसिनो और इसी नेम से मुझे बुलाया करो। और इसके बाद ही कगेनो इधर से चला जाता है यानी वो नेम तक नहीं लेता। वाले इसके बाद इसको देखकर निसिनो को अच्छा नहीं लगता। खैर इसको देखकर निसिनो को अच्छा नहीं लगता। साथ ही निसिनो देखती है कगेनो उसके आंखों की तरफ भी नहीं देखता। यानी कगेनो उससे जब बातें करता है तब कगेनो का आंखें किसी और ही जगह में होता है या फिर अगर वो निसिनो को देख भी रहा होता है तब भी वो इंटरेस्ट नहीं देता, अपने बातों में ही बहुत बिजी होता है। वेल, इसके बाद ऐसे ही निसिनो सोच रही होती है और इसके बाद में ही बहुत बिजी होता है। वेल, इसके बाद निसिनो देखती है उसके पास बहुत सारे फ्रेंड आ चुके थे जो कि उसके साथ खेलना चाहते हैं। उसको देखकर निसिनो को अच्छा लगता है और वो उनके साथ बातें करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इसके साथ ही हमें दिखा जाता है कगेनो को जो कि उसके पास में बैठा होता है लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, किसी से बातें नहीं करता। उसको देखकर निसिनो अपने मन में कह रही होती है मैं कगेनो को अवॉइड करना चाहती हूँ लेकिन इसके बाद भी मैं नहीं जानती हूँ क्या ऐसा चीज है जिसके कारण मैं कगेनो को अवॉइड नहीं कर पाती। इसके साथ ही वो फिर से कुछ इंसिडेंट के बारे में कहने लग जाती है जो कि बहुत अलग सा है, ये नॉर्मल नहीं था। और ऐसे उन लोगों का टाइम चला जाता है और उसके साथ ही हमें दिखा चले कगेनो को जो कि पावर के बारे में पढ़ रहा होता है और वो कहता है उसको और पावर चाहिए। से हम लोग कह सकते हैं कगेनो के पास पावर है और इसको हम लोग जानेंगे आगे। तो ऐसे लंच ब्रेक खत्म हो जाता है और इसके बाद हमें दिखा चले इवनिंग की क्लासेस में लोग अपना क्लास कर रहे होते हैं और इसी बीच टीचर कहती है स्टूडेंट फेस्ट बहुत ज्यादा पास है तो इसको कौन लीड लेने वाला है। और इसी बीच स्टूडेंट के बीच में ही निसिनो अपना हाथ ऊपर कर देती है और उसको देख रही टीचर कहती है नहीं निसिनो तुम नहीं ले सकती क्योंकि तुम्हारे मेकअप की क्लासेस है। इसको सुनकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग निसिनो के ऊपर हंसने लग जाते हैं और वो लोग कहते हैं निसिनो हाँ तुम ले तो सकती थी लेकिन तुम बहुत ज्यादा लेट हो, इसके साथ ही तुम बहुत ज्यादा बिजी भी हो तो इसके कारण तुम इसको नहीं ले सकती। और इसके बाद टीचर कगेनो को इस काम को दे देती है। जो भी हो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग निसिनो के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातें करते हैं और इधर निसिनो बहुत हैप्पी होती है। वाले इसके बारे में लिखा जा रहा है ऐसे ही शाम हो जाता है और ऐसे उनका छुट्टी हो जाता है तो इसके कारण एक एक करके सारे स्टूडेंट अपने घर जाने लग जाते हैं। लेकिन गाइस निसिनो का आखिर में क्लासेस था
इसके कारण निसिनो रह जाती है और जो निसिनो के दोस्त होते हैं वो लोग निसिनो को बाय करके इधर से चले जाते हैं। निसिनो इसको देखकर कह रही होती है वो ऐसे ही रहना चाहती है, यानी वो सबके साथ अच्छी है। तब उसके साथ अच्छी तरीके से बातें करती है और वो यही चाहती है और ऐसे वो कह रही होती है। वेल इसके बारे में दिखा चला है निसिनो एक साउंड को सुनती है और ये बजा रहा था कगेनो, यानी साउंड को सुनती है और ये बजा रहा था कगेनो, यानी कगेनो का भी लास्ट में क्लास है जो कि पियानो का था और इसके कारण कगेनो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पियानो को बजा रहा होता है। इसका साउंड बहुत अच्छा आ रहा था। वेल इसके बारे में दिखा चले ऐसे उनका शाम हो जाता है। मुझे माफ कर देना, ये शाम नहीं था, ये रात था, यानी उनका रात हो जाता है और इसके साथ ही उन लोग का छुट्टी हो जाता है। अपने क्लास के बाहर आकर अपने ड्राइवर को फोन लगाती है, लेकिन जो उनका ड्राइवर होता है वो फोन को नहीं उठा रहा होता और इसके बारे में दिखाया जा रहा है, यानी सीन आ जाता है उसी जगह में जहाँ पर उनका ड्राइवर कुछ लोगों के साथ बातें कर रहा होता है और जो उसके ड्राइवर कुछ लोगों से बातें कर रहा होता है, जहाँ पर जो उसके पास वाले बंदे होते हैं उनके इरादे अच्छे नहीं होते और उसके बाद ही वो लोग निसिनो के ड्राइवर को कर बेहोश कर देते या फिर जान से मार देते। इसको मैं नहीं दिखाया चाहता, लेकिन इससे तुम लोग एक बात तो सोच सकते हो, निसिनो के लिए आज का रात अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि अब ड्राइवर निसिनो के लिए आने वाला है नहीं। पर इसके बारे में दिखाया चले निसिनो को, जहाँ पर निसिनो इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा चिंतित होती है क्योंकि अब निसिनो के पास और कोई रास्ता नहीं था। रात भी बहुत ज्यादा हो चुका था और उसके साथ ही उसके दोस्त कब घर चले जा चुके थे और उसके कारण निसिनो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था वो छोड़कर, यानी निसिनो को अब अकेले ही अपना घर चलकर जाना होगा, जो कि सबसे डेंजरस था। वाले इसके बारे में दिखा चला है निसिनो जाने लग जाते हैं और कगेनो ऊपर से ये सब देख रहा होता है और उसको देखकर ऐसा लग गया था कि यानी कगेनो जानता है कुछ तो आज होने वाला है। वाले इसके बारे में दिखा चले निसिनो को, जहाँ पर वो गली से घर की तरफ जा रही होते हैं और इधर निसिनो को बहुत डर लगता है। निसिनो कह रहे होते हैं उस इंसिडेंट के बाद वो आज पहले टाइम के लिए घर ऐसे पैदल जा रही है और इधर निसिनो ऐसे ही सोच रही होती है और इसी बीच निसिनो को किसी के आंख का पता चलता है और उसके कारण वो देखते पीछे, जहाँ पर उसके पीछे कोई नहीं होता। पहले इसके बाद वो आगे देखती है और उसके आगे एक बंदा आ चुका था, जहाँ पर ये बंदा उससे बहुत बड़ा था, निसिनो के साथ कुछ करना चाह रहा था, जहाँ पर इसको देखकर निसिनो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहते हैं क्यों और कैसे, और उसके बाद वो दौड़ती है लेकिन उसके आगे गाड़ी आ जाता है। गाड़ी से ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बाहर आते हैं और वो लोग निसिनो को पकड़ लेते हैं और वो लोग किडनैप कर लेते हैं। निसिनो बहुत ज्यादा ट्राई करती है लेकिन निसिनो क्या कर सकती थी। निसिनो ऐसे ही किडनैप हो जाते हैं, जहाँ पर वो हेल्प भी कहती है लेकिन उसका जो मुंह होता है उसको भी ढक दिया जाता है और इसके कारण इसका शोर कोई भी नहीं सुन पाता। वेल निसिनो वो सोते होते आगे देखते हैं, जहाँ पर उसके आगे कगेनो था, यानी कगेनो ने ये सब देख लिया था, लेकिन इसके बाद भी कगेनो कुछ भी नहीं करता और उसके साथ ही निसिनो अपना आंखें बंद कर देती है और हमें दिखा चले निसिनो को एक अलग ही जगह में, जहाँ पर निसिनो बंदी होती है। इसके बाद निसिनो अपने आंखें खोल देती है और उसके बाद वो फिर से हेल्प के लिए कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद भी इधर कोई नहीं आने वाला था। इधर दो बंदे होते हैं, जहाँ पर से एक बंदा कहता है जो भी हो इधर कोई हेल्प के लिए नहीं आने वाला और उसके साथ ही तुम्हारे साथ इधर बहुत कुछ होने वाला है। जो उसके साइड वाला बंदा होता है वो थोड़ा अच्छा था और वो कहता है जो भी हो किडनैप किया गया है और जब हमें पैसे मिल जाएंगे तो इसके बाद तुम्हें फिर से अपना घर जाने को मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद जो इसके साइड वाला बंदा होता है वो कहता है ये तो बस कवर स्टोरी है, यानी न्यूज़पेपर में ऐसा आएगा लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसके साथ बहुत कुछ होने वाला है जो कि मैं करने वाला हूँ। और उसके बाद जो उसके पास वाला बंदा होता है वो कहता है नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, बीच में ऐसा कुछ भी बातें नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद भी जो है थर्की वाला बंदा होता है वो कहता है नहीं ऐसा ही होने वाला है, यानी वो निसिनो के साथ कुछ करना चाह रहा था। वाले इसके साथ ही में दिखा चले कगेनो को, जहाँ पर वो एक मिरर के हेल्प से ये सब देख रहा होता है, यानी वो उधर आ चुका था और उसके बाद वो कहता है नहीं अब कुछ भी नहीं हो सकता और उसके बाद वो अपना बैग को उतार देता है और उसके अंदर से बहुत सारा कॉस्ट्यूम बाहर आ जाता है और इधर कगेनो रेडी हो जाता है हेल्प के लिए। और उसके बारे में दिखाया चले अंदर वाला सीन, जहाँ पर ठरकी वाला बंदा उनके पास आ जाता है और उसके बारे में वो कहता है जो भी हो हमारे साथ अब बहुत कुछ होने वाला है। और उसके बाद वो निसिनो का मुंह चूने लग जाता है, जहाँ पर इससे निसिनो को अच्छा नहीं लगता और इससे निसिनो को अच्छा नहीं लगता और इसके कारण निसिनो अपना मुंह अलग ही साइड में कर देती है और उसको देखकर उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहती हो, और उसके बाद निसिनो के मुंह पे बहुत जोर के थप्पड़ मार देता है और उसके बाद वो कहता है जो भी हो मैं तुम्हारे साथ अब फैन सर्विस देने वाला हूँ, तुम किडनैप हो चुकी हो और ऑब्वियसली फैन सर्विस तो बनता ही है। और उसके बाद वो अपने कपड़े खोलने लग जाता है और वो कहता है इससे पहले जो तुम किडनैप हो चुकी थी और उस अंकल ने जो तुम्हारे साथ किया था उससे भी ज्यादा मैं करने वाला हूँ। और इसके बाद निसिनो के मन में फिर से वही इंसिडेंट आ जाता है, यानी गाइस निसिनो पहले से ही एक बार किडनैप हो चुके हैं, जहाँ पर निसिनो के साथ पहले भी ऐसा हुआ है, यानी निसिनो के साथ पहले भी एक बंदे ने ऐसा गलत काम किया था। इसके कारण निसिनो उस इंसिडेंट के बारे में सोचकर इतना ज्यादा अपसेट थी। अब ये कांड फिर से होने जा रहा है, यानी निसिनो बहुत ज्यादा डर जाती है, साथ ही बंदा नंगा हो ही जाता है। लेकिन इसी बीच से एक शैडो नीचे आता है और उसके बाद वो लोग ऊपर देखते हैं और इधर आ चुका था एक बंदा
देखकर उस टर्की बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पीछे हो जाता है और वो कहता है हे तुम कौन हो, और उसके बाद वो बंदा नीचे आ जाता है। वो अपना नेम कहता है, वो है स्टाइलिश रेफरेंस स्लेयर। इसका नेम सुनकर भी थर्की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना गन निकाल लेता है। इसके बाद ही वो अपना गन निकाल लेता है कगेनो को मारने के लिए। कगेनो अपना ही एक अटैक करता है और इसके कारण वो अपना गन को छोड़ देता है, यानी उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है और इसके बाद कगेनो उसको पे लेता है बहुत ज्यादा इजीली। काम तमाम हो गया था। वाले इसके बाद कगेनो देखता है जो उसके साथ वाला बंदा था वो अपना गन निकालता है और वो नीचे फेंक देता है। वैसे बहुत ज्यादा बोर्ड हो चुका था इन सारी फाइट से, यानी गन से फाइट, ये भी क्या चीज है। वो अपने बारे में कहता है वो है एक एक्स आर्मी और उसके पास बहुत ज्यादा स्किल है, साथ ही पावर भी, और वो ऐसे ही कगेनो को नहीं मारना चाहता। वाले इसके बाद वो रेडी हो जाता है फाइट के लिए और उसके बाद कगेनो कहता है वैसे ये अच्छा बात है, यानी वैसे भी कगेनो को भी एक अच्छा ही फाइट चाहिए था और एक आर्मी से उससे भी लड़ना था। उसके पास एक बहुत ज्यादा अच्छा चांस है। वाले इसके बाद वो दोनों लड़ते हैं, जहाँ पर पहले तो ये मिलिट्री या फिर तुम लोग कह सकते हो ये आर्मी वाला बहुत ज्यादा भयंकर होता है। उसके पास बहुत ज्यादा अच्छा स्किल था और इसके कारण ये डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन आधी फाइट के बाद एक टाइम में रुक जाते हैं और उसके बाद कगेनो कहता है जैसा सोच रहे हो वैसा बात नहीं है, मैं उससे बहुत ऊपर लेवल का हूँ। और उसके साथ वो कह रहा होता है उसने अब तक बहुत सारे बाइकर्स पर ऐसे गैंगस्टर को मारा है और उसके साथ या फिर ऐसे गैंगस्टर्स को मारा है। तो सुनकर उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद कगेनो अटैक स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो एक स्टिक बाहर निकाल लेता है। वैसे स्टिक नहीं होता, ये रॉड होता है जो कि थोड़ा जैसा था और इससे ये थोड़ा हुक जैसा था और इससे चीजें खोला जाता है और उसके साथ ही इसका यूज ज्यादातर गुंडे ही करते हैं। उसके बाद कगेनो उसको निकाल लेता है और उसके बाद वो बंदे के उस पीछे आता है और उसका हाथ में एक अटैक करता है, जहाँ पर इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है और वो आर्मी वाला बंदा इंजर्ड हो जाता है। उसका हाथ बंदे का एक हाथ इंजर्ड हो जाता है और उसको देखकर ही वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे इसके बाद कगेनो फिर से बहुत सारा अटैक करता है और इसके कारण वो आर्मी वाला बंदा या फिर इतने पर नीचे हो जाता है, कगेनो के घुटनों में आ जाता है, साथ ही वो अधमरा हो जाता है। और ये सब चल रहा होता है निसिनो के आंखों के सामने। इधर जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो कह रहा होता है मैं नहीं चाहता था तुम इतना ज्यादा पावरफुल निकलोगे, माफ कर दो प्लीज, ऐसा मत करो। लेकिन इसके बाद भी कगेनो उसके सर में वो रॉड मार देता है और उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा पेलता है निसिनो के सामने। इसके भाई काम तमाम हो गया था और उसके बाद कगेनो आ चले निसिनो के पीछे, जहाँ पर निसिनो इससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। निसिनो नहीं जानती है ये कगेनो है। इसके बाद कगेनो एक नाइफ निकाल लेता है और उसके बाद निसिनो की तरफ उसको हिट कर देता है और उसको देखकर निसिनो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन ऐसा बात नहीं था, यानी कगेनो निसिनो को फ्री कर देता है और उसके कारण निसिनो फ्री हो चुकी थी। फ्री होने के बाद निसिनो इधर पुलिस को बुला लेती है और उसके बाद इधर इन्वेस्टिगेशन होता है। साथ ही निसिनो कहती है उस इंसिडेंट के बाद वो कभी एलिस रेफरेंस स्लेयर से नहीं मिली, लेकिन वो जानना चाहती है वो कौन बंदा था। इस इंसिडेंट के बाद के दिन निसिनो अपने स्कूल में आती है और फिर से सब नॉर्मल होता है, यानी सब लोग निसिनो के साथ बातें करते हैं और इससे निसिनो को अच्छा लगता है और वो आ जाते हैं फिर से अपने लॉकर के पास और वो देखते हैं इधर पहले से कगेनो होता है और निसिनो बातें करते हैं, जहाँ पर इस बार कगेनो निसिनो को निसिनो ही बुलाता है। इसको सुनकर निसिनो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि कगेनो ने आज निसिनो को निसिनो ही बुलाया है और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। साथ ही कगेनो ने आज निसिनो के आंखों में भी देखा है। इसको देखकर निसिनो जान गई थी कगेनो उसके इसे देखकर निसिनो जान चुकी थी कगेनो चेंज हो चुका है और इसे देखकर निसिनो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। लेकिन इसके बाद वाले दिन न्यूज बाहर आता है जो कि निसिनो के लिए बहुत बुरा था, यानी रोड में स्टूडेंट का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो चुका है और उस एक्सीडेंट के कारण ही उस बंदे का मौत हो चुका है या फिर उस स्टूडेंट का मौत हो चुका है। उस स्टूडेंट का नेम है कगेनो और इसके बाद टीवी को ऑफ कर दिया जाता है, यानी इसके साथ ही कगेनो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन गाइस ऐसे इस एपिसोड का एंड नहीं होता है, यानी उसमें ये भी बोला जाता है जो उसका बॉडी है या फिर कगेनो का बॉडी है वो तक मिसिंग है। लेकिन ये तो श्योर हो चुका है उस एक्सीडेंट के बाद उस बंदे का मौत हो चुका है और इसके बारे में दिखा जाए कगेनो को, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा चौथा होता है और इसके बाद वो अपने स्टोरी को कहने लग जाता है। स्टोरी को मैं इधर नहीं कहने वाला, लेकिन इसके बाद कगेनो आ जाता है एक अलग से वॉल्व में और इसके साथ ही कगेनो का लुक बहुत ज्यादा अलग हो चुका था, यानी उसका लुक वैसा ही होता है लेकिन उसका गेटअप बहुत अलग सा था और इसको देखकर ही तुम लोग कह सकते हो उसके पास पावर है। वॉल में उसके पास रियल वॉल में उसके पास मार्शल आर्ट्स का पावर था, लेकिन अब इस वॉल में उसके पास मैजिक है। वो कहते हैं उसको और पावर चाहिए और उसके साथ ही में दिखा सकते इस वॉल को, जहाँ पर ये वॉल बहुत पुराना होता है, यानी के वॉल से तो ये वॉल बहुत ज्यादा पुराना था और उसके साथ इधर बहुत से अलग से क्रिएचर भी होते हैं, यानी इधर नॉर्मल क्रिएचर एक साथ ही रहते हैं और उसके साथ ही में दिखा जाता है यानी कगेनो के पीछे उसका एक टीम होता है। वो लोग इस सबको सेव करते हैं, यानी जो इधर विलन आता है या फिर जो भी मुसीबत आ जाता है उसको वो लोग सॉल्व करते हैं, किसी को भी रहम नहीं करते हैं और ऐसे वो लोग बातें करके की तरफ आने लग जाते हैं। और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है, जहाँ पर जाते जाते हुए दिखा जाता है कगेनो का लुक जो कि बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो हाँ, इस
एपिसोड का एंड ऐसे हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड को देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत अच्छा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो एपिसोड को लाइक कर सकते हो और उसके साथ एक कमेंट भी कर सकते हो। और हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। तो मिलेंगे हम लोग इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, सायोनारा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।